नमस्कार है। सुबह सुबह की शुरुआत बड़ी फॉग और दिल्ली में प्रदूषण आप देख ही रहे थे कि प्रदूषण बिल बहुत ज़्यादा है। और सीधे सीधे मैं आपको दिल्ली की हालत सुबह का दिखाना चाहता हूँ। दिल्ली वैसे भी कड़कड़ाटे ठंड में ठिठुरने लगती है और ये तकरीबन 9 बजे का समय है, सुबह का समय है। फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसे आप देखिए। इधर से मैं अभी गाजीपुर के साइड से निकल रहा हूँ। डेंस फॉग पॉल्यूशन तो है ही। डेंस फॉग की से हम चर्चा इसलिए कर रहे थे कि 3-4 दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने फिर से ग्रैब 4 लगा दिया, जो कि पॉल्यूशन के कारण ही हुआ। लेकिन मौसम का मिजाज इस तरह से बिगड़ा। हिमाचल और पंजाब, जम्मू कश्मीर, वहाँ टेम्परेचर 0 से नीचे है। लगातार बर्फ़बारी हो रही है और उसका जो खामियाजा कहिए या उसकी जो खूबसूरती है उसका हम दिल्ली वाले या एनसीआर वाले जो हैं उसका मज़ा ले रहे हैं। फ़िलहाल इसे मज़ा कहिए या सजा, इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो कहीं पड़ता है तो वो आपको बता दें, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एयर ट्रेवल पे। जी हाँ, एयर ट्रेवल पे जो कल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो इंडेक्स है और जो जानकारी है उसमें कई दर्जन फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हुए। कुछ को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उन्हें उतरने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा वहीं रहा। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। और उसके बाद ट्रेन की हम बात करते हैं तो ट्रेन तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्रेन दिल्ली को आने वाली 100 से अधिक ट्रेनें जो हैं वो कल भी अफेक्टेड रही। कई ट्रेन तो खासकर ईस्ट बाउंड की हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर की जो ट्रेनें हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। रेलवे से उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 28 ट्रेन ऐसी रही जो कई घंटे, मतलब 1-2 घंटे नहीं बल्कि 4-4, 5-5 घंटे, कोई ट्रेन तो 12 घंटे विलंब आ रही है। आज जो सिचुएशन है उसके मुताबिक बिल्कुल ये मान के चलिए कि आज जो ट्रेनें सुबह पहुंचनी थी वो भी 1-2 घंटे तो डिले हो ही गई। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिर 18 ट्रेन जो है वो डिले कर दिया गया सुबह, राजधानी सहित, शताब्दी सहित। क्योंकि दिल्ली में ही सबसे, एनसीआर में ही सबसे ज़्यादा फॉग नहीं है, बल्कि पंजाब और हिमाचल की तरफ से आने वाले जो रूट हैं। रात की बात यह है कि उसमें जो आंकड़े जो दिए गए हैं उसमें 0 विजिबिलिटी बताई गई है। दिल्ली में अभी की हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो 50 मीटर भी नहीं है। बिल्कुल साफ साफ आपको सामने नहीं दिख रहा होगा। और अभी जो भी घर से निकले, एक ही गुजारिश की जाती है कि आप अपनी गाड़ी की जो स्टॉपर लाइट है उसको ज़रूर जला के चलिए, क्योंकि सामने वालों को बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही है। बिल्कुल धुंधला सा है। देखिए कि सिर्फ 10 मीटर की दूरी है, उसको भी हम सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ही फॉग, डेंस फॉग जिसे हम कहते हैं, डेंस फॉग जो है दिल्ली वालों को, अभी एनसीआर वालों को झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग की माने क्योंकि बारिश भी होनी है, तो इसलिए फ़िलहाल इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ दिनों तक दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिलेगा। तो दिल्ली वाले इस कड़कड़ाती ठंड में थोड़े से बचे रहिए। अब जिनको जो काम करना है वो देखिए, वो भीड़ भाड़ तो आपको दिख ही रही होगी कि दिल्ली कभी सोती नहीं है, दिल्ली कभी रुकती नहीं है, दिल्ली हमेशा चलती रहती है, दिल्ली हमेशा आगे बढ़ती रहती है। देखिए बिल्कुल यहाँ से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे ही कूड़े का पहाड़, दिल्ली का पहाड़ जो है वो है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं कैमरा को बहुत क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। और देखिए कैमरा हैंडल कर रही है प्रज्ञा जी, इसलिए हमारे जो शुभेच्छु हैं वो बार बार कहते हैं कि चलते हुए कैमरा न चलाएं। बहुत उनके राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए विजिबिलिटी जो है बिल्कुल ही 10 मीटर भी नहीं है, इसलिए घर से बाहर जो भी निकलें बड़ी सावधानी के साथ निकलें। गाड़ी स्पीड में कृपया न चलाएं। वैसे भी जब ईयर एंड होता है तो दिल्ली वाले उसे एंजॉय करते हैं, इसलिए पहाड़ों में आपने देखा होगा कि लगातार पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई। तो दिल्ली वाले जो हैं वो पहाड़, उत्तराखंड में तो सबसे आसपास वाले जो हैं वो सारे होटल्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं, कहीं भी कोई जगह नहीं है।
और दिल्ली वाले अपने एयर एंड को मनाने के लिए, देखिए हम तो नहीं जा पाए, लेकिन जो गए हैं उनको ज़रूर शुभकामनाएं हमारी है कि आराम से बर्फबारी में जान बचा के एंजॉय कीजिए, क्योंकि फिर जान बचेगा तो फिर अगले साल भी आप एंजॉय करेंगे। कल परसों से इस दौरान जो है काफ़ी दुर्घटनाएं होती है। अभी भी एक्सेस वे से जानकारी मिली है जिसमें कि कई गाड़ियां टकराई हैं, कई कुछ लोग जो हैं जिसमें काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। एक जानकारी मुझे मिली कि हमारे मित्र हैं, उनके मित्र की मौत हो गई है मुंबई एक्सप्रेसवे पे। खासकर मुंबई एक्सप्रेसवे जब से आपने 130 से लेकर ऊपर जब उसके किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी गई है, तब से लोग खासकर जब चलने लगते हैं तो शायद इस बात का ख्याल नहीं रखते, और फॉग की वजह से ही जिसमें जो दुर्घटना घटी है और एक व्यक्ति की मौत हुई है और 7 लोग घायल हुए हैं। तो उसमें बड़ी वजह सिर्फ यही रही कि ट्रक सामने खड़ा था और स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उन्हें समझ नहीं आई कि ट्रक है, और ट्रक में सीधे जाकर गाड़ी टकराई और उसके बाद जो हालत हुई उसे पूछी मत। तो आज भी जो दुर्घटनाएं हुई हैं एक्सप्रेसवे पे, उसके पीछे भी बड़ी वजह वही है। तो मित्रों, घर से बाहर जब भी निकलें सावधानी के साथ निकलें, गाड़ी में जरूर स्टॉपर लगा कर रखिए ताकि लोग सावधान रहें, हम सावधान रहें। प्रदूषण तो हमारे आपके लिए तो एक अभिशाप और श्राप हो गया, जो हमें दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों को इसी के साथ जीना पड़ेगा।